का पहला प्रेम पत्र। वैदिक पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की प्रेम कहानी में देवी रुक्मिणी द्वारा लिखा गया पत्र दुनिया का पहला प्रेम पत्र माना जा सकता है। यह घटना ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी और देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने मन, हृदय और आत्मा से पति रूप में स्वीकार कर लिया था। हालांकि उनके भाई रुक्मी ने देवी रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से तय कर दी थी। इस परिस्थिति में देवी रुक्मिणी ने एक संदेश पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण को अपने प्रेम और स्थिति का वर्णन किया और उनसे मदद मांगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध अध्याय 52 में देवी रुक्मिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को लिखा गया प्रेम पत्र वर्णित है। इस प्रेम पत्र को संस्कृत में श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देवी रुक्मिणी का यह पत्र प्रेम, समर्पण और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। माता रुक्मिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को लिखा गया दुनिया का पहला अद्भुत प्रेम पत्र पूरा पढ़ने और समझने के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट राजविद्या गुरुकुलम 9730345895। हरे कृष्ण। यह पत्र रुक्मिणी के गहरे प्रेम और आत्मसमर्पण को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पत्र को पढ़कर उनकी पुकार सुनी और उन्हें शिशुपाल से बचाकर विवाह किया। यह कथा भक्ति और प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। माता रुक्मिणी का जीवन सच्चे प्रेम, भक्ति और नारीत्व के गुणों का प्रतीक है। रुक्मिणी देवी अपने जीवन में उन आदर्श मूल्यों को स्थापित करती है जो आज की युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में चुना क्योंकि रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से प्रभावित थी। देवी रुक्मिणी ने यह दिखाया कि प्रेम केवल बाहरी आकर्षण नहीं है बल्कि व्यक्ति के चरित्र और गुणों पर आधारित होना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो गुणों, नैतिकता और आदर्शों पर आधारित हो। देवी रुक्मिणी ने अपने भाई के खिलाफ खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा और अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से व्यक्त की। यह देवी रुक्मिणी के साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। युवतियों को अपने जीवन के निर्णय आत्मविश्वास के साथ लेने चाहिए, भले ही परिस्थितियाँ विपरीत हो। देवी रुक्मिणी का समर्पण न केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति था बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति भी था। देवी रुक्मिणी ने अपने जीवन को एक आदर्श नारी के भांति निभाया। हर नारी ने अपने जीवन में ईश्वर और अपने कर्तव्य के प्रति भक्ति और समर्पण बनाए रखना चाहिए। देवी रुक्मिणी अपने भाई रुक्मी के विरोध और अन्य प्रतिकूलता का सामना धैर्य और सहनशीलता के साथ किया। देवी रुक्मिणी के शांत और दृढ़ स्वभाव ने उन्हें सफलता दिलाई। धैर्य और सहनशीलता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। देवी रुक्मिणी ने विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए एक आदर्श पत्नी और माता का जीवन जिया। अपने परिवार और रिश्तों के प्रति निष्ठा और मर्यादा बनाए रखना जीवन में स्थिरता लाता है। देवी रुक्मिणी का जीवन युवतियों के लिए यह सिखाता है कि आत्मसम्मान, सच्चा प्रेम, भक्ति, साहस और धैर्य से जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। देवी रुक्मिणी हमें सिखाती है कि अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना सच्ची सफलता का मार्ग है। हरे कृष्ण।